गुड मॉर्निंग बच्चों आपका मेरे चैनल मैथ पढ़ोगे अशोक सर से मैं स्वागत है। बच्चों ये मेरा 10th क्लास का फर्स्ट वीडियो है। बच्चों मैं पूरा मैथ पढ़ाऊँगा और आज हम चैप्टर फर्स्ट से शुरू करेंगे और ये चैप्टर फर्स्ट जो है ये रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स में बच्चों इसमें आप पढ़ेंगे रियल नंबर का डेफिनेशन, कौन कौन से नंबर रियल नंबर हैं, इमेजरी नंबर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कैसे होता है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेथड पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि व्हाई एलसीएम ग्रेटर देन एचसीएफ, थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू एलसीएम एचसीएफ 2 नंबर के लिए पढ़ेंगे और 3 नंबर के लिए पढ़ेंगे उदाहरण के साथ, और उसके बाद लास्ट में फैक्टर ट्री पढ़ेंगे। बच्चों आप वीडियो अवश्य देखें। यदि आपको अच्छा लगता है, कुछ ज्ञान मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चों शुरू करते हैं आज रियल नंबर से। रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहता है रियल नंबर्स। ये रियल नंबर बच्चों आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और वहाँ और यहाँ में थोड़ा अंतर है, तो इसको देखते हैं। कहता है रियल नंबर क्या है। रियल नंबर जो है ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन है और जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसको यूँ कहें, ये नंबर जिसे आप सोचते हैं वो सारे रियल नंबर हैं। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर नेचुरल नंबर आता है, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश डैश। होल नंबर यानी इसमें 0 इंक्लूड कर दीजिए और नेचुरल नंबर लिख दीजिए, ये भी रियल नंबर के अंतर्गत आता है। इंटीजर्स प्लस माइनस नेचुरल नंबर विथ 0, ये भी रियल नंबर के अंतर्गत आता है। उसके बाद रेशनल नंबर्स 2/3, 2, 1, 0 दैट कैन बी रिटन एज p/q, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा सा क्लिष्ट चीज़ है जिसे आप पहले पढ़े हैं 9th क्लास में, इसको फिर यहाँ पढ़ते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब कहता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कौन से इसमें आते हैं और कौन नहीं आते हैं, ये देखना है। टर्मिनेटिंग कहता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो टर्मिनेटिंग है वो इसके अंतर्गत आते हैं। 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4, 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, ये सब रियल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिक्यूरिंग, रिपीटिंग को हम दूसरे शब्दों में रिक्यूरिंग भी कहते हैं, जैसे 2.333 डैश 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 2.3 पे बार। तो 2.3 पे बार को हम ब्रेक करेंगे तो 2 3 - 2 डिवाइडेड बाय 9, जितने पे बार होता है उतना 9 नीचे लिख देते हैं। या इसको निकालने के लिए 10th क्लास में पढ़े होंगे, या प्लस मैं भी अपने 9th क्लास में जो पढ़े होंगे तो उसमें मैं भी पढ़ाया हूँ, तो यदि वो वीडियो देखना चाहते हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये निकालने का तरीका होता है 23 - 2 डिवाइडेड बाय 9, इसको निकालने का ये तरीका है। तो ये 21/9 हो जाएगा इक्वल टू 7/3। तो इसको निकालने के कई मेथड हैं, ये शॉर्टकट मेथड है, तो इससे मैं इसको निकाल लिया 7/3। तो ये भी देखिए p/q के फॉर्म आ गया। इरेशनल नंबर्स पाई, √2, √5 कहता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिक्यूरिंग इजी 0.12, 112, 11, 12 डैश डैश डैश।
0.20, 200, 200, डैश डैश डैश, दीज कैन नॉट बी रिटन एज पी बाई क्यू। कहता है इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और इसको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। तो कहता है रियल नंबर के अंतर्गत, रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये दोनों ही आते हैं, लेकिन इमेजरी नंबर जो है ये नहीं आता रियल नंबर के अंतर्गत। ठीक है। अब कहता है इमेजरी नंबर। इमेजरी नंबर क्या होता है? ए नंबर दैट इज नॉट रियल नंबर इज इमेजरी नंबर। इसको आई बराबर √100-1, आई का वैल्यू होता है √100-1। तो ये क्या है? इमेजरी नंबर है। तो 2i ये भी इमेजनरी है। अंडर √-9 ये भी क्या है? इमेजरी नंबर है। तो 9 को 9 लिख दिया और माइनस जो है उसको -1 से इंटू कर दिया। तो -1 देखिए √100-1 आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट 3 और आई स्क्वायर का आई, यानी 3i इसका वैल्यू निकलेगा। तो आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। तो आई स्क्वायर जैसे कि यहाँ पे √100 था, 9 क्रॉस -1, तो -1 के बदले आई स्क्वायर मैंने पुट कर दिया था। तो ये बराबर क्या निकल आया है? 3i। तो ये सब क्या है? इमेजरी नंबर है। तो ये जो है रियल नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आर, नंबर्स इस ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर इंटीजर्स, इंटीजर्स के नीचे होल नंबर्स, होल नंबर के नीचे नेचुरल नंबर्स। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन है। अब कहता है प्राइम नंबर्स, जो कि आपके कोर्स में है, जिसका उपयोग होगा। प्राइम नंबर्स क्या है? कहता है नंबर्स मोर देन 1। कहता है वो नंबर जो एक से बड़ा हो, मोर देन 1, दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 ही फैक्टर होंगे। वो फैक्टर कौन होगा? एक तो 1 होगा एंड दूसरा इटसेल्फ होगा। आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ईजी जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 डैश डैश डैश। ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। इसके जो फैक्टर होंगे, देखिए 2 का फैक्टर एक तो 1 होगा और दूसरा 2 इटसेल्फ है। 3 का फैक्टर एक तो 1 होगा, दूसरा 3 इटसेल्फ है। उसी तरह सारे प्राइम नंबर का फैक्टर 2 ही होता है, 1 एंड 2। 1 इट इज़ नॉट ए, अब कहता है नंबर 1 जो है, इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर दैट इज 1। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि क्या 1 प्राइम नंबर है? तो नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। 2, अब 2 तो चूँकि यहाँ से शुरू ही हुआ है प्राइम नंबर 2, तो ये फर्स्ट प्राइम नंबर है। और जबकि आप जानते हैं ये क्या है? इवन नंबर भी है। 2 इट इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है। अब कहता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? नंबर्स मोर देन 1। कहता है कि वो नंबर जो कि एक से बड़ा हो, दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके फैक्टर क्या हो? एक से ज़्यादा हो, एक से नहीं सॉरी 2 से ज़्यादा हो। मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, ईजी 4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 डैश डैश डैश। ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब जैसे 4 ले लेते हैं। 4 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 इटसेल्फ हो जाएगा। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा। उसी तरह 6 का भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो ये भी आपके अभी इसमें उपयोग होंगे, तो इसलिए कंपोजिट नंबर वगैरह जानना जरूरी है। अब
बच्चों आता है एलसीएम। एलसीएम भी निकालने के लिए इस चैप्टर में है। तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म होता है एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दी एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर। कहता है कि एलसीएम जो है दो या दो से अधिक नंबर का वो छोटा नंबर होता है दैट कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ और मोर नंबर्स, जिसे कि हम डिवाइड कर सकते हैं, जिस नंबर का वो एलसीएम होता है, विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, और कोई रिमाइंडर भी वो नहीं छोड़ेगा। कहता है ऑफ टू नंबर्स इफ वन इज ए मल्टीपल ऑफ द अदर। कहता है कि दो नंबर यदि एक जो है दूसरे का मल्टीपल है तो जो ग्रेटर नंबर होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 और 8 है, तो 4 का मल्टीपल क्या है 8 है, तो इसमें एलसीएम जो होगा 8 हो जाएगा। ई एलसीएम ऑफ 4 and 6 इच अब देखिए इसके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमको मल्टीपल निकालना है उस नंबर का। अब मल्टीपल क्या होता है, अब 4 का मल्टीपल 4 क्रॉस 1 4, 4 क्रॉस 2 8, 4 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 5 4 क्रॉस 6। इस तरह से हम नंबर को इनटू करते जाएंगे, तो जो नंबर मिलेगा वो हमको 4 का मल्टीपल मिलेगा। तो 4 का मल्टीपल लिख लिया। अब मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 हो जाएगा, 6 क्रॉस 1 6, 6 क्रॉस 2 12, 6 क्रॉस 3 18, 6 क्रॉस 4 24। इस तरह से हमको 6 का मल्टीपल मिल जाएगा। अब कहता है इसमें से हमको चूज करना है, इस मल्टीपल में से, कि कॉमन दोनों में कौन है और लोएस्ट कौन है उसमें से। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 आर। अब इसमें देखिए कॉमन कौन कौन है, 12 है, 12 है, 24 है और 36 है, डैश डैश और भी आगे आएगा। तो इसमें लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 इज। अब 4 और 6 का जो है कॉमन मल्टीपल जो लोएस्ट है वो है 12। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12। हैंस एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12। अब इसको अन्य मेथड से भी निकाल सकते हैं। एलिटर मतलब दूसरा मेथड, बाय प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। 4 और 6 ये आप लोग जानते ही होंगे, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों इवन है, 2 से कर दिया तो 2 और 3 आ गया। अब 2 क्रॉस ये 2 क्रॉस ये 3 कर देंगे तो मेरा एलसीएम निकल जाएगा। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 बराबर 12। अब देखिए यहाँ जो मल्टीपल करके निकाले थे वो भी 12 आंसर आया। यहाँ देखिए डिवीजन मेथड से निकाले ये भी 12 आया। इसका मतलब दोनों सही है। अब एक एलिटर और मैंने ऐड कर दिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यही मेथड आपके बुक में उपयोग हुआ है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 4 का फैक्टर जब करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी 1 से इंटू करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने 2 क्रॉस 2 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। 6 को लिख सकता हूँ 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो 1 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं लिख दिया 2 क्रॉस 3। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ जो आपके बुक में दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। कहता है प्रत्येक प्राइम फैक्टर को हमको लिखना है और जिस अधिक कॉमन है, कॉमन में जिसका ग्रेटर पावर है वो मुझे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 अकेला है, तो हम कौन सा ले लेंगे 2 पे पावर 2 क्रॉस 3, तो 2 पे पावर 2 क्रॉस 3, तो 2 पे पावर 2 4 क्रॉस 3, यानी 12 आंसर हो गया मेरा। तो यही देखिए आंसर यहाँ भी निकला हुआ था, ये आंसर यहाँ आ गया। और अब दूसरी तरह से हम कैसे निकाल सकते हैं, 4 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ओके, 6 को कैसे लिखेंगे 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब जो जो कॉमन है उसको राउंड कर दिया, ये दोनों कॉमन है, 1
1 1 दोनों में, 2 2 दोनों में, तो 1 1 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं तो इसको ऐसे ही छोड़ूंगा। 2 और 3 इधर, ये इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ओके, तो 1 और 1 जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया, 1 लिख दिया। ये 2 दोनों में कॉमन था तो एक बार 2 लिख दिया। अब ये दोनों कॉमन नहीं है तो इसको एक एक बार लिख देंगे। तो मेरा क्या आंसर बनेगा, 1 क्रॉस 2 क्रॉस ये 2 और ये 3, इसलिए मैंने इसको एरो दे दिया है। कौन सा, कहाँ पे मैंने लिखा है, 2 क्रॉस 3, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 बराबर 12। ये आपका आंसर आ गया। तो लेकिन आप ये पावर वाला सिस्टम अपनाएंगे इसलिए कि ये आपके बुक में दिया हुआ है। ये सब मेथड पहले आप पढ़े होंगे। अब बच्चों पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका दूसरा नाम भी है जीसीडी। जीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब कहता है एचसीएफ का डेफिनेशन, दी एचसीएफ ऑफ 2, कहता है 2 या 2 से अधिक नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। कहता है कि 2 नंबर दिया हुआ है, उसमें हमको वो ग्रेटेस्ट नंबर खोजना है जो कि दोनों को डिवाइड करेगा विदाउट रिमाइंडर। ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ और मोर नंबर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, सो इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट। तो हम ग्रेटेस्ट नंबर खोजेंगे, उसी को ग्रेटेस्ट को ही हाईएस्ट भी लिख सकता है, तो वही हाईएस्ट है या ग्रेटेस्ट, चाहे जीसीडी करके लिखे चाहे एचसीएफ करके लिखे, दोनों सेम है। तो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स कैन नॉट बी बिगर देन एनी वन ऑफ द नंबर्स इजी। कहता है कि एचसीएफ जो होगा किसी 2 नंबर का या 3 नंबर का, वो छोटा ही होगा, मैक्सिमम स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा तो होगा नहीं, यानी जितना नंबर दिया है उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो तक हो सकता है और उससे बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इच। अब इसका निकालने का देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 12। अब यहाँ पे मैंने फैक्टर निकाला है, फैक्टराइज नहीं किया है, ठीक है। दोनों शब्द में अंतर देखिएगा, फैक्टर और फैक्टराइजेशन। जब फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 इस तरह से हम लिखेंगे। जब केवल फैक्टर लिखेंगे तब वो 12 जो है किस किस नंबर से डिविजिबल है वो नंबर केवल लिखेंगे, तो वो फैक्टर केवल होगा। तो 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12 हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 18 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स इसमें देखते हैं, ये 1 1 दोनों में, 2 2 दोनों में, 3 3 दोनों में और ये 6 6 दोनों में। तो 1 2 3 और 6। तो ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें, 6 है। तो हैंस एचसीएफ के ऑफ 12 एंड 18 विल बी 6। ये 6 मेरा आंसर हो गया। अब एचसीएफ निकालने का दूसरा मेथड भी है, बाय डिवीजन मेथड। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, बचपन में ये आप लोग सीखे होंगे। अब 12 और 18 है, इसमें जो स्मॉलेस्ट है उससे ग्रेटेस्ट को डिवाइड कर देते हैं। 12 से 18 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में 12 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब इस 6 से डिवाइड करेंगे इस 12 को, तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 6। इट इज़ द एचसीएफ। तो 6 जो है 12 और 18 का एचसीएफ निकल गया। जो यहाँ पे नंबर आता है ना, और यदि कट जाता है तो यही नंबर हो जाता है एचसीएफ, एलिटर। अब ये मेथड आपको दिया है आपके बुक में, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन
देखिए यहाँ पे मैंने फैक्टर लिखा था, यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ। 12 का फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 क्रॉस 3। सही है, 1 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को मैंने छोड़ दिया। 18 का क्या क्या होगा फैक्टराइजेशन, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो 1 को यहाँ भी मैंने छोड़ा, 2 क्रॉस 3 पे पावर 2 हो गया। ठीक है, अब कहता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। कहता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, इसमें से हम खोजना है कि स्मॉलेस्ट पावर कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर किस पे है, इस पे है, यानी अकेला 2। तो मैं अकेला 2 चूज कर लूँगा। फिर 3 पे पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 अकेला है, तो अकेले 3 को चूज कर लूँगा। तो 2 क्रॉस 3 क्या हो गया, 6। तो इसका HCF निकल आएगा 6, ये आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन बहुत छिपा हुआ क्वेश्चन है कि हम HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मीनिंग होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फिर लोएस्ट, LCM लोएस्ट है, HCF हाईएस्ट है, लेकिन जब निकालते हैं LCM का वैल्यू ज़्यादा आता है और HCF का वैल्यू कम आता है। तो इसमें क्या रीज़न है, दरअसल इसके जो मीनिंग है इससे हम पहचान करते हैं। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी मल्टीपल है, ये चीज़ आप गौर कीजिए। 12 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, तो 12 का मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60, 72 डैश डैश डैश। उसी तरह 18 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 18, 36, 54, 72 डैश डैश डैश। अब इसमें से LCM मुझे चूज करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल यहाँ 36 है और यहाँ 72 है, ये दो ही कॉमन है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, ये मल्टीपल का लोएस्ट है और HCF क्या है, फैक्टर का हाईएस्ट है, ये अंतर है। तो 12 और 18 का फैक्टर देखते हैं। 12 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 का फैक्टर 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब देखिए इसमें से कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसको तो छोड़ ही देंगे। 2, 3 और 6, इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 6। तो हियर कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 3, 6, इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 6 है, तो आंसर हो गया 6। अब हमने क्या देखा, LCM जो होता है HCF से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि उसके तो मीनिंग में ही छुपा हुआ राज है, उसी से हम इसको आंसर बता सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन पूछ देता है आपको तो ये बता सकते हैं। LCM 36 निकला, HCF 6 निकला। अब कहता है थ्योरम 1.1, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया, जिसके क्या हो फैक्ट, तो कंपोजिट नंबर अभी मैंने बताया कि वो नंबर जो 1 से बड़ा हो और जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कहता है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर दिया है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम नंबर के रूप में कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, यानी ये जो फैक्टराइजेशन होगा, ये जो प्राइम नंबर होगा, इज यूनिक, ये यूनिक होगा। यूनिक का मतलब 1 एंड ओनली 1, मतलब वही आंसर होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, उसको हम यूनिक बोलते हैं। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, तो उसमें कहता है ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन नंबर तो वही रहेगा। इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर, जिस
में जो प्राइम फैक्टर आया हुआ है वही प्राइम फैक्टर रहेगा, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। दैट इज फॉर एनी कंपोजिट नंबर there is one and only one unique way to write it as a product of primes except for order in which the primes occur। कहता है कि किसी का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, ये जो प्राइम नंबर आया है आपने सोच लिया कि इसको जो हम एसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यही जो वे है यही ये यूनिक वे है, ठीक है, कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख देंगे। लेकिन इसका क्या है, अरेंजमेंट जो है ये चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर जो भी फैक्टर है उसमें जो आया हुआ है वो ही रहेगा, दूसरा चेंज नहीं हो सकता। जैसे 60, मैंने एग्जांपल लिया 60 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, ठीक है। फिर मैंने इसको दूसरे तरह से किया, पहले 2 से मैंने लिया था, फिर उसके मैंने पहले 3 से ले लिया, फिर मैंने इसको 5 से ले लिया, तो सबका देखिए अरेंजमेंट चेंज हो गया, लेकिन नंबर वही 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। देखिए नंबर सेम ही है, लेकिन ऑर्डर चेंज हो सकता है। यही इसका एक यूनिकनेस है कि मतलब जो नंबर आ गया वो चेंज नहीं हो सकता। समझ गए? यही आपका क्या है, थ्योरम है, थ्योरम 1। यानी इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नोट, once we have decided that the order will be ascending, then the way the number is factorized is unique। तो मतलब यही एक यूनिक है। यदि हम सोच लें कि हम इसको डिसेंडिंग लिखेंगे तो वही जो फैक्टराइजेशन का जो वे है वो एक यूनिक है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला, अब फार्मूला इम्पॉर्टेंट देखते हैं, दिया है आपके बुक में, ये देखते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर 2 नंबर्स ए एंड बी का क्या रिलेशन होता है, एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है फार्मूले के रूप में। एचसीएफ ए एंड बी, यानी ए और बी का एचसीएफ क्रॉस एलसीएम ए बी का क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो इसमें यदि एक पता हो तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर 3 नंबर्स पी क्यू आर रिलेशन, यानी 3 नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम और एचसीएफ। ये फार्मूला जो ऊपर में लिखा है 2 नंबर के लिए, ये इस तरह से यदि इसमें लिखेंगे तो ये होल्ड नहीं करता, यानी एचसीएफ पी क्यू आर क्रॉस एलसीएम पी क्यू आर नॉट इक्वल टू पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, लेकिन 2 नंबर में ये होल्ड करता है। तो ये फार्मूला 2 नंबर के लिए ही केवल है, 3 नंबर के लिए एक अलग फार्मूला है, वो मैंने आगे निकाला है। एलसीएम पी क्यू आर, इसका क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ हम यूज करेंगे ऊपर नीचे, P इंटू क्यू इंटू आर, तीनों नंबर को हम इंटू करेंगे और तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो उससे इंटू कर देंगे, डिवाइडेड बाय एचसीएफ पी क्यू, यानी 2 नंबर का एचसीएफ क्रॉस एचसीएफ क्यू आर, यानी दूसरा और तीसरा नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ पी आर, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एचसीएफ। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा एलसीएम पी क्यू आर का निकल जाएगा, यानी 3 नंबर जो दिया हुआ है उसका फार्मूले से मैं इस तरह निकाल सकता हूँ। उसी तरह एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, एलसीएम, तीनों नंबर का एलसीएम, फर्स्ट 2 डिजिट का एलसीएम, मिडिल और लास्ट डिजिट का एलसीएम, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का एलसीएम, ठीक है। तो अब वो नंबर के रूप में दिया हुआ हो तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर का एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर में तीनों नंबर को इंटू करेंगे और एलसीएम ऑफ तीनों नंबर
जैसे इसमें था एचसीएफ ऑफ तीनों नंबर, उसी तरह यहाँ पे एलसीएम है। तो जो रोल एलसीएम निकालने में यहाँ पे एचसीएफ का है, उसी तरह एचसीएफ निकालने में एलसीएम का है। एग्जाम्पल, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120। यानी 6 और 76 और 72 और 120 का निकालते हैं बाय फार्मूला। तो इट विल बी यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें इस तीनों का एलसीएम चाहिए, इस दो का एलसीएम चाहिए, इस दो का एलसीएम चाहिए, और फर्स्ट और ये लास्ट का एलसीएम चाहिए, और एक बार तीनों का चाहिए। तो वह मैंने एलसीएम यहाँ निकाल लिया सबका। और फिर मैंने, अच्छा ये तो ऐसे मैं निकाला था कि इसका एलसीएम होता है कि नहीं। उसके बाद अब दूसरा फॉर एचसीएफ। 9, ये तो एलसीएम निकाला, इससे क्या निकलेगा एचसीएफ। अब मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, एचसीएफ सेकंड और थर्ड, एचसीएफ फर्स्ट एंड लास्ट, फिर एचसीएफ तीनों नंबर का। अब उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सेकंड से मैंने शुरू किया, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 6, 72 और 120 बराबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्रॉस थर्ड नंबर क्रॉस। एचसीएफ है तो एलसीएम तीनों का, 6, 72 और 120 का एलसीएम 360 होता है, डिवाइडेड बाय। अब चूंकि यहाँ एचसीएफ निकालना तो इधर सब एलसीएम ही होगा, यानी 6, 72 का एलसीएम, 72, 120 का एलसीएम, और 6 एंड 120 का एलसीएम। अब जो कटता है काट देंगे, 360 कट गया, 120 कट गया, 72 कट गया, आगे आंसर 6, यानी 6 बच गया, ये नंबर 6 आंसर है। अब इसको चेक करते हैं बाय द एक्चुअल डिवीजन मेथड। 6 से, अब इसमें सबसे छोटा नंबर 6 है, 6 से 72 को डिवाइड किया तो 12 बार में कट गया तो 6 आंसर आएगा। अब इसी जो इसमें जो आंसर आया उसी से हम फिर इसको भी डिवाइड कर देंगे, तीसरे डिजिट को, वो भी कट जाएगा, तो 6 आंसर आ गया मेरा। हेंस एचसीएफ 6, 72, 120 इज 6। तो इसमें भी 6 आया था फार्मूले मेथड से, और ऐसे भी एक्चुअल डिवीजन मेथड से भी 6 आ गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 6, 72, 120। तो पहले तीनों नंबर को इनटू करेंगे, क्रॉस, यहाँ एलसीएम है तो एचसीएफ यहाँ मुझे चाहिए, क्रॉस तीनों डिजिट का एचसीएफ, डिवाइडेड बाय फर्स्ट और सेकंड नंबर का एचसीएफ, उसके बाद क्रॉस सेकंड एंड थर्ड नंबर का एचसीएफ, क्रॉस फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का एचसीएफ। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, 6 कट जाएगा, 24, 72 3 बार में कट जाएगा, 6 ये भी कट जाएगा। अब बच गया 3 क्रॉस 120, 3 क्रॉस 120 यानी 360। देखिए आंसर आ गया। अब इसको चेक करते हैं, एलसीएम ऑफ इतना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6, 72, 120, 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से 3 से। तो अब ये सबको इनटू कर दीजिए। तो अब सबको इनटू कर दिया तो देखिए 360 आ गया। इसका मतलब देखिए फार्मूले से जो निकाला वो एक एग्जैक्ट सही है। अब कहता है फैक्टर ट्री, हो सकता है पूछ दे फैक्टर ट्री निकालिए। तो फाइंड फैक्टर ट्री, मैंने एग्जाम्पल लिया 360। 360 को 2 प्राइम नंबर से ही करना है, ये याद रखिए। तो 2 से किया 180 आ गया, फिर 2 से किया 90 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 45 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 15 को 5 आ गया। अब 360 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2, ये जो जितने भी इधर प्राइम नंबर हैं इसको इनटू कर दीजिए। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 2 है, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, यानी 2 पे पावर 3 क्रॉस 3 पे पावर 2 क्रॉस 5, ये हो गया फैक्टर ट्री। यानी यदि क्वेश्चन पूछता है तो बच्चों आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज का ये क्लास पूरा हुआ। अब अगला क्लास में पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज। बच्चों थैंक यू।